जय हिंद। आज का हमारा क्वेश्चन है 24 जनवरी 2023 से और यहाँ पे बोल रखा है कि एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका मास 2 केजी है, जो रेस्ट से स्टार्ट होके एक कुछ समय के बाद एक काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करती है 10,000 जूल। आपसे बोला गया है कि इस प्रोसेस में जो उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होगी वो कितनी होगी। तो एक बार हम इसको विजुलाइज कर लेते हैं वैल्यूज़ के साथ। तो देखिए, एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली 2 केजी की, तो यहाँ पे मैंने 2 केजी के एक ऑब्जेक्ट को रखा और ये रेस्ट से स्टार्ट हुई है। डैट मीन्स u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब ये 5 सेकेंड तक जो है इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है, जहाँ पे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड लिखा है और उसके बाद इसकी वेलोसिटी ना देके हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। तो वेलोसिटी हम उससे निकालेंगे अभी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास है 10,000 जूल। ठीक है, अब अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल है तो हम उससे वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, बट हम क्वेश्चन में देखते हैं हमसे पूछा गया फोर्स निकालनी है। तो देखिए, हम जानते हैं कि फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही कॉन्सिक्वेंस है ये। कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फॉर कांस्टेंट फोर्सेस, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो थी उस समय पर। अब अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, क्योंकि जीरो है तो मैं यहाँ पे इस टर्म को लिखता ही नहीं हूँ, डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, तो अब देखिए, फोर्स को निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहाँ पर। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, कि आपको पता चलेगा कि आप कैसे इस डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे, तब आप फोर्स भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब देखिए, सेकंड यहाँ पे हम लिखते हैं। अब हमारा जो मेन टास्क है वो सिर्फ फोर्स कैलकुलेशन के लिए है, वो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे 10,000 लिख लेता हूँ मैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए, मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है। तो सबसे पहले उसी से स्टार्टिंग करते हैं। के फाइनल इज इक्वल टू हाफ mv²। बच्चों, क्योंकि m 2 kg है तो हाफ इंटू एम यानी 2 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म आपस में कट जाएंगी, 2 डिवाइड बाई 2 1 हो जाता है। तो k फाइनल है मेरा 10,000 इज इक्वल टू v²। डेट मीन्स v इज इक्वल टू रूट ओवर 10,000, जो कि बच्चों बन जाएगा v इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। तो अब मुझे ये भी पता चल गया कि 5 सेकेंड के बाद जो मेरी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 100 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल काइनेमेटिक्स का बन गया है। आपके पास u है 0 मीटर पर सेकेंड, v आपके पास है 100 मीटर पर सेकेंड, आपके पास टाइम भी है 5 सेकेंड। अब आप देखिए, इस इक्वेशन से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए कि 5 सेकेंड में कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बेटा, u 0 था, v की जगह पे मैंने 100 डाला, u 0 है। एक्सेलरेशन की जगह पे a लिखेंगे, टाइम की जगह पे 5 लिखेंगे, तो a ऑटोमेटिकली निकल के आ गया, a इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब हमें एक्सेलरेशन मिल गई है, देन वी कैन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। हम कोई भी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ, d इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया। d मुझे निकालना था, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 थी, तो ये वाली टर्म तो ख़त्म ही हो जाएगी। हाफ एक्सेलरेशन की जगह मैं 20 डालूंगा, टाइम की जगह मेरे को वैल्यू 5 का स्क्वायर, जो कि हो जाता है 25। जरा मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, ये आ गया d इज इक्वल टू 250 मीटर। अब मुझे पता चल गया कि 250 मीटर जो है मेरी वो ऑब्जेक्ट चली होगी। जस्ट अब सब्सटीट्यूशन का खेल है सारा। के फाइनल था 10,000 डिवाइडेड बाय 250, डेट मीन्स अब ये कट के हो जाएगा 40। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 25 4 100 होता तो डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, ये तो आपका मैथमेटिक्स का एक्सपीरियंस कहता है। तो 40 न्यूटन इज द सॉल्यूशन, और यहाँ पर आपने जस्ट वैल्यू में 40 न्यूटन लिख देना है, आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बस आपको वेलोसिटी जो है नहीं गिवन थी, काइनेटिक एनर्जी से निकालनी थी। वर्क एनर्जी भी इन्वोक हुआ है, साथ ही साथ काइनेमेटिक्स भी इन्वोक हुई है। तो ये टोटली आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था 28 जुलाई को आया था ये, और इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली ये क्वेश्चन इस साल में एक अलग अलग पैटर्न पे रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर आपको एक स्प्रिंग दे रखा है जिसके पास इनिशियली एक काइनेटिक एनर्जी जिसको डिनोट कर दिया है ई से। बाद में बोल रखा है ये कंप्रेस करती है स्प्रिंग को 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और इस प्रोसेस में इसकी खुद की स्पीड हाफ हो जाती है। एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रखी है, स्पीड को बोल दिया हाफ हो गया है, और आपसे बताना है स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा अप्रोच है, आपको गिवन है कि ई इनिशियल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होगी, ऑब्वियस सी बात है, कोई वेलोसिटी हो वो आपको ई गिवन है। आपको बोला है जो ई फाइनल है, ठीक है, उसमें उसकी स्पीड हाफ हो गई है, तो आपने जस्ट v/2 करा और स्क्वायर निकाल लिया, तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर और साथ में 1/4। डेट मीन्स अगर मैं कंपेयर करूं, अगर इतने को ई बोलते हैं तो इतने को बोलेंगे e/4। तो ये देखिए ये आपको पता चल गया कि इनिशियल एनर्जी ये थी, फाइनल ये हो गई। अब देखिए यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर कुछ लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व करते हैं, दोनों का जो कंसेप्ट है वो सेम ही है। ये एनर्जी लॉस हुई है, मतलब पहले ई एनर्जी थी, बाद में जो भी हुआ 25 सेंटीमीटर कंप्रेस होने के बाद वो e/4 हो गई। वेलोसिटी या स्पीड हाफ हुई है बट एनर्जी जो है 1/4 गिर गई है। अब ये एनर्जी गई कहाँ होगी? ये एनर्जी गई होगी, एनर्जी देखिए सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन में नहीं जा सकती, और कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। डेट मीन्स यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी आर टोटली क्लियर कि ये सारी एनर्जी कन्वर्ट हो गई होगी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। डेट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बोलेंगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में ये चली गई होगी। अब लॉस क्या होगा? देखिए लॉस तब होता है जब आपकी इनिशियली ज़्यादा होती है और फाइनल वैल्यू कम होती है, तो के इनिशियल माइनस के फाइनल, और स्प्रिंग की पहले पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, बाद में वो डिनोट की जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर से। अब जस्ट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का खेल है। मैं के इनिशियल की वैल्यू लिखता हूँ बेटा, वो है ई, के फाइनल की वैल्यू है e/4, और यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर लिखना है, तो हाफ के लगाया मैंने। अब x क्या है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का मतलब 1/4 मीटर, तो मैं यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर की जगह 1/4 का स्क्वायर लिख देता हूँ। अब ये हो गया आपका 3e/4 इज इक्वल टू हाफ k/16। ठीक है, अब 4 1 जब 4, 4 4 जब 16, तो ये आ गया आपका k इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 8 इंटू 3, या फिर सीधा मैं लिख देता हूँ 24e। ठीक है, अब देखो यानी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई 24, और आपसे पूछा क्या गया था कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू n ही है, तो इस n की वैल्यू बताइए। यानी कंपेयर जब आप करेंगे ne से, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि जो n है वो क्या है? 24। n इज इक्वल टू 24, तो यहाँ पे आप 24 लिखें, आपका सॉल्यूशन कंप्लीट है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन यूनिफॉर्म जो चेन वाला होता है सिस्टम उसके ऊपर है कि एक चेन को एक टेबल के एंड से लटका रखा है। ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे बस हमें ध्यान रखना होगा क्वेश्चन पूछता है, कई बार फ्रिक्शन गिवन होता है, कई बार नहीं, तो पढ़ते हैं ऐसे। देखिए चेन है 6 मीटर की, और वो लटकी हुई है एक टेबल के एंड से, जिसमें कुछ हिस्सा नीचे लटका हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे इस तरीके से मार्क कर दूं, चलिए मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूं फॉर पर्टिकुलरली फॉर चेन। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैं चेन का कुछ हिस्सा, हम बोलते हैं कि इस तरीके से चेन एक बनी हुई है और उसका कुछ हिस्सा नीचे लटका हुआ है और कुछ हिस्सा टेबल पे ही है हॉरिजॉन्टली। अब देखिए क्वेश्चन ये है हमारे साथ कि भाई इस चेन में ये सिस्टम रेस्ट में है, कोफिशिएंट ऑफ इस सरफेस का भी गिवन है, यानी फ्रिक्शन यहाँ पर है जो कि है 0.5। आपसे बोल रखा है मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल इज, यानी एक सर्टेन स्टेट पे देखिए आप 6 मीटर में से कितना भी पार्ट हैंग करिए, लेकिन एक वो लेवल आएगा जब ये वाला पार्ट ज़्यादा फोर्स जनरेट करेगा कंपेरेटिवली टू जो स्टैटिक पार्ट है हॉरिजॉन्टल जो पड़ा हुआ है, तो ये चेन की मूवमेंट होगी। अब हमें ये पता करना है कि वो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है जब ये सिस्टम नहीं मूव करेगा। बेसिकली आप यहाँ पे दो फोर्सेस ढूंढिए,
जो एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी, वो बैलेंसिंग कंडीशन पे जो ये एक्स आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर एक फोर्स लग रही है नीचे जो कि केवल इस सेगमेंट की है। तो सबसे पहले हम कुछ डिफाइन कर देते हैं इस के लिए। देखिए मान लीजिए लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये हमने एक रेफरेंस बना लिया कि भाई हमारी जो यूनिफॉर्म चेन है ना, तो उसके हर यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है। अब मान लीजिए यहाँ पर पर्टिकुलर एक्स सेपरेशन, एक्स जो है लेंथ है, हमें यही एक्स निकालना है कि कितनी लेंथ है ये। तो ये वाली लेंथ अपने आप ही अगर 6 मीटर की चैन है तो ये 6 - x हो जाएगी। अब यहाँ पर ये वाला लेंथ जो हैंग कर रहा है ये कितना वजन निकालेगा अपना, कितना फोर्स जनरेट करेगा, देखिए mg करेगा। यहाँ पे मास बेटा इस वाले लेंथ का है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस mg को फाइंड करने वाला हूँ। अब देखिए m कैसे निकलेगा, लैम्डा अगर रिप्रेजेंट करता है मास पर यूनिट लेंथ, तो हमारी सबसे पहली बात इस सेगमेंट की लेंथ कितनी है x, और लैम्डा रिप्रेजेंट करता है पर मास पर यूनिट लेंथ, तो x लेंथ का कितना होगा, मास x लैम्डा। फिर से सुनिए, x हमारी इस सेगमेंट की लेंथ है, हर यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है, तो x लेंथ का कितना हो जाएगा, x लैम्डा। अब यहाँ पे x लैम्डा इंटू जी लिख देंगे, तो अभी mg लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस स्टार्टिंग करने के लिए हमने लिखा है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इसे x लैम्डा जी, हम ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं करेंगे इसमें इन्वॉल्व। सिमिलरली अगर मैं इस तरफ देखूँ बेटा, तो यहाँ पर कौन सी फोर्स होगी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं होगी, बिकॉज वो तो इसको अपवर्ड मोशन को ब्लॉक करती है। यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो देखिए फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, और आप जानते हैं फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होती है, म्यू एम जी। तो मैं यहाँ पे भी देखो सिंपल लिख रहा हूँ म्यू एम जी, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें। देखिए म्यू तो चलो जो गिवन है वही, मास कितना होगा, जो ये लेंथ होगी, लेंथ कितनी है 6 - x। अगेन अगर लैम्डा मास है पर यूनिट लेंथ का, तो इतनी लेंथ का कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करिए लैम्डा, और ये हो गया मास हमारा, और ये जी हो गया। तो अब हम ये वाली टर्म को भी बस हमने अपने रेफरेंस के लिए लिखी थी, हटा देते हैं। तो देखिए इस तरफ जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू है म्यू 6 - x लैम्डा जी, और जो उस तरफ फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू कितनी है, x लैम्डा जी। अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करूँगा, ठीक है, तो हमें वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल जाएगी इस लेंथ की, और वही हमारी मैक्सिमम लेंथ होगी। अगर इससे ज़्यादा डिसबैलेंस होता है तो अगेन मोशन हो जाएगी इस तरफ, और हमें बस ये पूछा है कि मैक्सिमम लेंथ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर मैक्सिमम लेंथ, फॉर मैक्सिमम लेंथ हमें पता है कि जो म्यू 6 - x लैम्डा जी बराबर होना चाहिए x लैम्डा जी के बराबर। अगेन आप देखिए जो हमने लैम्डा जी, लैम्डा इन्फॉर्मेशन यानी मास पर यूनिट लेंथ डाला था, उसकी कोई नीड नहीं रही, ये बन गया म्यू 6 - x। अब देखिए म्यू की वैल्यू है 0.5, 0.5 का मतलब हाफ, तो मैं यही वैल्यू डाल देता हूँ। देखिए हाफ 6 - x इज इक्वल टू x। अब ये हो गया 6 - x इज इक्वल टू 2x, और यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 3x, ये 2x प्लस x हो जाएगा, और बेटा x इज इक्वल टू आ गया 2, तो ये 2 मीटर है। तो एग्जैक्टली जो लेंथ है जो यहाँ पे हैंग रह सकती है 6 मीटर की चेन की, वो है 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे बिना फ्रिक्शन के भी क्वेश्चन आ सकता था। अब वहाँ पे आपको देखना होता कि भाई बिना फ्रिक्शन के क्या होगा, क्या वो ऑटोमेटिकली स्लिप कर जाएगी, या फिर ये एकदम स्टैंडर्ड तरीके से हैंग करके भी नीचे छोड़ी जा सकती थी। तो वो सारे अपने एक स्टैंडर्ड पैटर्न के क्वेश्चन है। तो इसके बाद चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ये भी 2022 में जून का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में बिल्कुल सेम वही पैटर्न है जो शायद हमने अभी पहले किया था, कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, उसकी स्पीड दे रखी है, और ये स्प्रिंग को कंप्रेस करता है इतने, और स्पीड हाफ हो जाती है। पहले जो हमने सवाल किया था वहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन थी इनिशियल, यहाँ पे हमें इनिशियल स्पीड ही गिवन है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे हो जाएगा। हमें पता है कि सबसे पहले ई इनिशियल हम निकालेंगे, तो वो होता है हाफ mv²। तो यहाँ पर ई इनिशियल में हमें पता, देखिए ये कितना है, हाफ 0.5 kg का भी मतलब हाफ होता है, और v का मतलब है 12 का स्क्वायर। तो बेसिकली 1/4 इंटू 144, 12 का स्क्वायर, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और 24 आ रहा है, तो 4 6 जा 24। तो बेसिकली 36 जूल, 36 जूल है इनिशियल एनर्जी। अब ई फाइनल कितनी होगी, अगेन हाफ mv²। अगेन देखिए हाफ मास भी आधी किलो है,
लेकिन वेलोसिटी या स्पीड बोल रखा है कि 30 सेंटीमीटर जब ये कंप्रेस हुई तो वो हाफ ही हो गई, तो 6 का स्क्वायर हो गया, वेलोसिटी 12 का हाफ 6 ही होता है। तो ये हो गया आपका 1/4 इंटू 36। अब 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो बेसिकली 9 जूल। तो आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में अगेन लॉस हुआ, पहले 36 जूल थी अब 9 जूल हो गई। अगर आप देखिए वेलोसिटी के टर्म में देखेंगे तो वेलोसिटी हाफ ही हो रही है, बट काइनेटिक एनर्जी 4 गुना गिरती है। अब यहाँ पर यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी COE, हम जानते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास, ठीक है, इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अब इस लॉजिक से हम सवाल को दोबारा सॉल्व कर देंगे। कितना था भाई लॉस, पहले 36 थी बाद में 9 हो गई, तो ये पहले 36 थी फिर बाद में ये फाइनल 9 हो गई, तो ये लॉस आ जाएगा हमारे पास। अब इज इक्वल टू ये किसके बराबर है, यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर मतलब 30/100 मीटर, यानी कि 3/10। तो यहाँ पे मैं 3/10 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब चाहे तो इसके ऊपर एक एक्सप्रेशन और लिख सकते हैं के इनिशियल माइनस के फाइनल। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए 36 माइनस 9 ये होता है 27 इज इक्वल टू हाफ के 9/100, ठीक है, 9/100। अब बस इसे सॉल्व करना है बड़े ध्यान से, क्योंकि एक भी अगर गलती हुई अब ये तो ये कट जाएगा। अब देखो 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है, 3 2 जा 6 और 100 की भी मल्टीप्लाई होगी। देखिए 2 भी इधर जाएगा और 100 भी उधर जाएगा, तो बेसिकली 600 आ जाएगा इज इक्वल टू के, ठीक है। तो जो 600 है वही इसका एक्यूरेट सॉल्यूशन है। पहले भी हमसे स्प्रिंग कांस्टेंट ही पूछा था, बट उस बार एनी से रिलेट किया था, इस बार सीधा स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पूछी होगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह लीजिए या वर्क एनर्जी थ्योरम कह लीजिए, इनके ऊपर डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन आए थे। होपफुली आपको ये समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।